वो चिल्लाने लगते हैं, तो वो मेरे से मेरा नाम पूछते हैं कि भाई तेरा नाम है क्या, तू ऐसे मतलब इतना ज़्यादा वो क्यों बोल रहा है इनकी तरफ से। तब मैंने उनको बताया कि भाई मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। बोल, इस हिंदुस्तान में सब धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो मैंने कहा नाम का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, नाम को कोई इतनी इंपॉर्टेंट देनी ही क्यों है। मैंने कहा दीपक कुमार है भैया मेरा नाम। हमारा देश बड़ा खूबसूरत है, हमारा धर्म बहुत खूबसूरत है, खास तौर से हिंदू धर्म बहुत खूबसूरत है, मगर उसको फॉलो करना हर किसी के बस की बात नहीं है। बजरंग दल और बजरंग बली के ऊपर नाम रख रखा है, वो हमारे बजरंग बली का भी नाम खराब कर रहे हैं। हमारे जिम पे जब आया जाता है तो कहा जाता है कि ये लड़का जिहाद फैला रहा है। हमें उस वर्ड का मतलब नहीं सुना, हमने इंसानियत का मतलब क्या जुड़ा, हमने ये नहीं देखा आज तक कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। हमें ये पता है कि ये इंसान है और अगर ये किसी के लिए दुख के लिए खड़ा हुआ है तो उसके लिए खड़े हो जाओ। मैं हिंदू, मैं खतरे में नहीं हूँ, खुलेआम घूमते हैं हम लोग नहीं है खतरे में। लेकिन कुछ एक किसी तरीके की नफरतें जो फैला रहे हैं लोग, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ यूथ हमारा इस्तेमाल हो रहा है। पिछले महीने गणतंत्र दिवस के दिन उत्तराखंड के कोटद्वार में एक मुस्लिम वृद्ध व्यक्ति के दुकान पर एक भीड़ आती है। भीड़ वृद्ध व्यक्ति से जबरन दुकान का नाम बदलने बोलती है। भीड़ की जिद थी कि एक मुसलमान व्यक्ति हिंदू प्रतीत होने वाला नाम नहीं रख सकता है। दुकान का नाम बाबा था। तभी उस बेसहारा वृद्ध व्यक्ति के साथ एक हिंदू व्यक्ति खड़ा हो जाता है। भीड़ के पूछने पर अपना नाम बताता है। मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विपुल कुमार। आज हम मोहम्मद दीपक से बात करेंगे और 26 जनवरी की घटना के बाद से उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ बदलाव आया है, किनसे उन्हें समर्थन मिल रहा है और साथ ही बजरंग दल और अन्य ऑर्गेनाइजेशन से उन्हें किस तरह धमकियां मिल रही है और उनके साथ अभी तक पुलिस ने क्या एक्शन लिया, ये सारी बातें हम जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। क्या आपने उम्मीद किया था कि आप इस इंसानियत के लिए खड़े होंगे और आपके साथ भी बहुत सारे लोग खड़े होंगे? मैंने तो एक इंसानियत के तौर पर काम किया था, जो लोगों को पसंद आया, कुछ लोगों ने उसको सराहा भी है, तो इस वजह से उनका प्यार मिल रहा है। और ये अच्छी बात भी है, लोगों के ये दिमाग में तो आया है कि नहीं यार बंदे ने कोई अच्छा काम किया है एक इंसानियत के नाते। तो इसलिए लोग बाग थोड़ा सा जिम मेंबर जो हैं, जितने भी जिम सपोर्टर हैं, जितने भी जिम लवर हैं, वो ये वीडियो बनाकर डाल रहे हैं, मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। अ, आप अभी तक जब से ये घटना हुई, जब से आप जो दुकानदार थे उनके साथ खड़े हुए, तब से अभी तक आपके साथ क्या-क्या हुआ है? पुलिस एक्शन क्या ली है आपके अगेंस्ट, या बजरंग दल वाले या बाकी ऑर्गनाइजेशंस वाले आपको धमकी दिए हैं या क्या कुछ किए हैं? देखो भैया, ये जो 26 तारीख का जो भी मैटर था, ये तो आपको पता ही होगा। और जो भी कुछ ये हुआ है, उसके बाद जो 31 तारीख को जो देहरादून के कुछ लड़के आए थे, उन्होंने बदतमीजी वगैरह करी थी और माहौल यहाँ का ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया था उन्होंने। क्योंकि वो 4-5 घंटा यहाँ पर रहे और उन्होंने बहुत आतंक मचाया है यहाँ पर, गाली गलौज करी है, सब कुछ जो भी है। और पुलिस प्रशासन उस टाइम पर बहुत ज़्यादा मेरे को लग रहा था उनके आगे कमज़ोर पड़ गया था, जिस कारण वो यहाँ पर गाली गलौज करते रहे, बदतमीजी करते रहे, उनको भगाने में, यहाँ से हटाने में बिल्कुल असमर्थ था बिल्कुल पुलिस प्रशासन। तो उस दिन के अकॉर्डिंग और आपके अकॉर्डिंग देखें तो काफ़ी बेटर हो चुका है, पुलिस काफ़ी स्ट्रिक्ट काम कर रही है। और यही काम पहले करती तो इतना कुछ बवाल नहीं होता कोटद्वार में। तो उस दिन के अकॉर्डिंग और आज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो काफ़ी बेटर है। अभी आपके शहर का माहौल सही है? हाँ, इस टाइम पर ठीक है, खैर इस टाइम पर काफ़ी बेटर है। कि अभी हम देश में देख रहे हैं कि नफ़रत का एक कारोबार है। जो नफ़रत में शामिल हो रहा है, वो तरक्की कर रहा है, वो नेता बन रहा है, मंत्री बन रहा है, विधायक बन रहा है और हम्म। हर तरीके से उसे किसी न किसी तरह का बेनिफिट दिया जाता है। ऐसे समय में आपको हिम्मत इस चीज़ के लिए कहाँ से आई कि आप नफ़रत के खिलाफ खड़े हो सकें? देखो भैया, हर चीज़ में थोड़ा सा समय लगता है, टाइम लगता है। और सच्चाई एक ऐसी चीज़ है जो आती तो है, मगर आने में इसको लोगों के दिमाग में घुसने में थोड़ा टाइम लग जाता है। एक बुरी चीज़ है, बुरी चीज़ लोगों के दिमाग में एकदम आ जाती है और वो उनको बेटर लगती है। आप कोई भी गलत काम करो आपको अच्छा लगेगा नहीं यार, क्योंकि उसमें रिजल्ट तुरंत मिलता है। उसमें रिजल्ट अगर अगर अदरवाइज कोई भी इंसान कोई गलत काम कर रहा है ना, तो उसमें प्रॉफिट उसको होता है और इसको रिजल्ट तुरंत मिलने शुरू हो जाते हैं, मगर उसका अंत बहुत बुरा है। आपको उम्मीद है कि आप अपने जैसे कई और लोगों को प्रेरित करेंगे अच्छा करने के लिए? देखो सर, जैसे रिजल्ट मेरे को मिला है, जैसे लोगों के मेरे को सपोर्ट मिला है, लोगों का प्यार मिला है, लोग बाग मेरे को कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, मिलने के लिए आ रहे हैं, तो देख के लगेगा कि लोगों को ये चीज़ अच्छी लगी है, तो लोग बाग भी चेंज करने की कोशिश करेंगे, अपना आप को चेंज करेंगे, माहौल चेंज करने की कोशिश करेंगे और लोगों के लिए आगे आएंगे।
अब क्योंकि आपके समर्थन में बहुत सारे लोग हैं और कई सारे बड़े नेताओं का भी हमने वीडियो वगैरह देखा, कांग्रेस और राहुल गांधी वगैरह का भी। तो एक तो जब आप उन बाबा के लिए खड़े हुए थे तब, और आज लगभग 10 दिन गुजर चुका है, तब आपके परिवार वालों का क्या रिएक्शन था? क्या वो चिंतित वगैरह थे? अभी क्या है, बता सकते हैं? देखो भैया, जब ये स्टार्टिंग हुआ था 26 तारीख को, तो माहौल ऐसा नहीं था। जो जो भी कुछ ये बाबा जी को हमने बचाया है, जो भी इनकी शॉप में जाकर जो भी बजरंग दल के लड़के आए हैं, उन्होंने वहाँ का माहौल ख़राब करा है। और उस टाइम पर तो कुछ ऐसा हमने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा इशू बन जाएगा इस बात को लेकर। हमने सोचा था कि यार कोई बात नहीं, थोड़ी देर की बात है, सब शांत हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोबारा आएंगे, हम दोबारा इनको भेज देंगे, यहाँ से भगा देंगे, जैसे तैसे करके जो भी है। मगर हमने ये नहीं सोचा था कि इतना बड़ा इशू बन जाएगा। उसके बाद जो 31 तारीख को लड़के आते हैं, माहौल पूरा चेंज हो जाता है, और घर में भी टेंशन शुरू हो जाती है, घर का भी माहौल ख़राब हो जाता है, क्योंकि सोचने लग जाते हैं, क्योंकि हम लोग तो अपने बारे में इतना नहीं सोचते, फैमिली को लेकर सोचना पड़ता है। फैमिली की कंडीशन ही बिल्कुल चेंज हो जाती है, क्योंकि घबराहट होनी शुरू हो जाती है, माँ को लेकर, फैमिली को लेकर, बच्चों को लेकर, बीवी को लेकर, वो भी बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं। मगर अब ये देखा जाए, तीसरा टर्न है, तो तीसरे टर्न में ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ठीक है, अब ऐसा कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो काफ़ी बेटर है घर का माहौल इस टाइम पर। बीच में बेटी की भी तबीयत खराब थी, मम्मी भी बहुत परेशान थी, और मम्मी के चेहरे पे दिख जाता है कि जब मम्मी परेशान होती है, टेंशन में आती है, तो मम्मी के चेहरे पे साफ ऑटोमेटिक दिख जाता है कि परेशान है। मेरी वाइफ की भी तबीयत खराब थी, और ख़ास तौर से मेरी बेटी स्कूल नहीं जा पा रही थी, उसके भी थोड़ा सा डर सा बैठ गया था उसके दिमाग में। मगर आज की तारीख में देखो तो आज बहुत बेटर। आप उस दिन के बारे में बता सकते हैं? आप कैसे इनकाउंटर कैसे हुआ? आप उस जगह पर कैसे थे? ऐसा है, 26 जनवरी बना रहे थे भैया हम लोग ना, आपस में मिलके सारे फ्रेंड्स लोग 26 जनवरी बना रहे थे। और 26 जनवरी बना के अपने दोस्त की दुकान में टाइम पास करने के लिए गए, क्योंकि जो भी जिम, मेरा जिम वगैरह था वो उस टाइम पर क्लोज रहता है। तो टाइम ऐसा था कि हमने चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर बैठते हैं और आपस में टाइम पास करते हैं, छुट्टी का टाइम तो है ही। तो दोस्त की दुकान में गए बैठने के लिए, वहाँ पर टाइम पास करा, तो थोड़ी देर बाद देखा तो वहाँ पर कुछ बजरंग दल के लेके आते हैं बगल वाली शॉप में, जो हमारी दोस्त की शॉप होती है उसके बगल वाली शॉप में। तो वहाँ अगर बदतमीजी वगैरह करते हैं वो, और जो बाबा जी होते हैं उनके साथ बदतमीजी करते हैं, चिल्ला चिल्ला कर बात करते हैं। उस दौरान मैं वहाँ पर पहुँच जाता हूँ, क्योंकि बगल में ही होती है शॉप। तो मैं उनको सुनता हूँ, सुनने के बाद तब मैं इनको बोल, वो दुकान का नाम चेंज कराने के लिए बोल रहे होते हैं कि बाबा जी आपको दुकान का नाम चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म से रिलेटिव है। तब इस तरह करके बात बात होती है, तब मैं उनको बीच में बोलता हूँ, तो मैं उनको ये बोलता कि यार नाम क्यों चेंज करना है। मैंने कहा आपके पास कोई कोर्ट के कागज़ हैं या कोई सरकारी कागज़ है जो आपको उन्होंने भेजा है ये नाम चेंज करने के लिए? तो बोलने ही वाली, ये हिंदू धर्म से रिलेटिव इन्होंने नाम रखा है, और ये सो वो इस तरह करके इनको चेंज करना पड़ेगा। तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि मैंने कहा यार ये बाबा नाम तो मैंने कहा हर किसी के घर में बच्चों को बोलते हैं, दादा को बोलते हैं, और ये तो बहुत कॉमन सा नाम है, ऐसा कोई इतना बड़ा इशू इसमें बनाने की बात नहीं है। मैंने जो तुम बता रहे हो, फिर उसके बाद मैंने ये भी बोला कि मैंने कहा अगर हमारे धर्म से, मैंने कहा ये रिलेटिव है, तो इनके धर्म में भी मैंने कहा सीधे हुआ है, पीर बाबा हैं, तो मैंने कहा शायद मैंने को उसमें नाम रखा होगा। मगर वो नहीं मानते, फिर भी उनका थोड़ा सा माहौल इतना ख़राब हो जाता है, वो चिल्लाने लगते हैं, तो वो मेरे से मेरा नाम पूछते हैं कि भाई तेरा नाम है क्या, तू ऐसे मतलब इतना ज़्यादा वो क्यों बोल रहा है इनकी तरफ से। तब मैंने उनको बताया कि भाई मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, बोल। वो मैंने एक इंसानियत के नाते बताया है, कि मैंने उनको ये बताने की कोशिश करी है, तुम भी हिंदू हो और ये सामने जो मुसलमान है तुम इसको टारगेट कर रहे हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ मैं भी एक हिंदू हूँ। तब मैंने उनको ये इंसानियत के नाते, कि अपने हिंदू धर्म के नाते, और ख़ास तौर से अपने हिंदुस्तानी होने के नाते मैंने उनको बताया कि भाई इस हिंदुस्तान में सब धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो मैंने कहा नाम का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, नाम को कोई इतनी इंपॉर्टेंट देनी ही क्यों है। मैंने कहा सीधी सी बात है। तो मैंने धर्म को इतनी इंपॉर्टेंट देनी ही क्यों है, मैंने नाम को है, नाम नाम आपने, मैंने नाम उसको बता दिया, बस सीधी सी बात है। तो ये बात हुई उस टाइम पर। जी। अ, वैसे आपका ओरिजिनल नाम क्या है? क्योंकि कई दीपक लोग। कुमार। दीपक कुमार है भैया मेरा नाम। आप अपने जैसे युवाओं को और क्या मैसेज देना चाहेंगे इस जो सियासत नहीं, का? यही मैसेज देना चाहूँगा कि मैंने कहा भाई प्यार मोहब्बत से रहो, इंसानियत के लिए काम करो, धर्म को साइड में रखो, पहले इंसानियत के लिए काम करो। धर्म सही में, धर्म सबके लिए मायने है, ऐसी बात नहीं है, हिंदू के लिए भी, मुसलमान के लिए भी, सिख के लिए भी, ईसाई के लिए भी। मगर उससे पहले आपकी इंसानियत है, जिसने ऊपर वाले ने आपको भेजा है। आप इंसानियत पे काम करो, इंसान को इंसान समझ के काम करो, और प्यार मोहब्बत से। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि हमारा देश बड़ा खूबसूरत है, हमारा धर्म बहुत खूबसूरत है, खास तौर से हिंदू धर्म बहुत खूबसूरत है। मगर उसको फॉलो करना हर किसी के बस की बात नहीं है। जिसने उसको फॉलो करा है और उसको समझा, तो हमारा हिंदू धर्म बहुत खूबसूरत है, इसको ख़राब करने की कोशिश ना करो, किसी भी एक कौम को टारगेट ना करो। मेरा कहने का सिंपल सा मतलब ये है।
और यही मैं क्या सबको बोलना भी चाहता हूँ। जी, क्या आपको लगता है कि ये जो आ, हुड़दंग मचाते हैं या जो बदमाशी कर रहे हैं, वो धर्म का गलत मतलब बता रहे हैं दुनिया को, वो धर्म का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? भैया देखो, जैसा ज्ञान लोगे वैसा ज्ञान मिलेगा, सीधी सी बात है। उनको ज्ञान जैसा दिया जाता है, जैसा उनको सिखाया जाता है वैसा काम कर रहे हैं। ये कोई हमारा धर्म नहीं सिखाता किसी भी इंसान को परेशान करना। और बजरंग बजरंग दल और बजरंग बली, बजरंग बली के ऊपर उन्होंने नाम रख रखा है कि वो बजरंग बली जी का भी, हमारे बजरंग बली जी की भी, हमारे बजरंग बली का भी नाम नाम खराब कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है कोई। यार तुम बजरंग बली के बारे में सोच तो लो कि वो कैसे थे। वो 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 उन्होंने कभी, मतलब हमारे भगवान ने, हमारे श्री राम ने कभी ऐसा काम नहीं करा है कि जो किसी के दिल पर ठेस पहुंचे या किसी को भी नुकसान पहुंचे। वो तो बड़े वो तो जब एक उसके एक सबरी के झूठे बेर खा दिए उन्होंने, तो तुम उनके बारे में, मतलब उनकी क्यों, वो क्यों उनके बारे में इतनी वो कर रहे हो गलत, लोगों के अंदर, दिमाग के अंदर पैदा वो कर रहे हो गलत फहमियाँ। तो हमारा धर्म ये नहीं सिखाता कि आप किसी भी कौम को टारगेट करो, बेवजह टारगेट करो। खास तौर से बिना वजह टारगेट किया जा रहा है। बाबा का तो कोई ये इतना बड़ा इशू था भी नहीं जितना बड़ा इसको उन्होंने बना दिया है। एक छोटी सी बात थी बस, और छोटी सी बात को बिना मतलब को मेरे को नहीं लगता कि इतना लंबा चम्मा खींचना चाहिए था। तो सिंपल सी बात यह है कि हिंदू धर्म बहुत खूबसूरत धर्म है, इसको अच्छे तरीके से फॉलो करो। अब धर्म की आड़ में तुम दंगे करते फिर रहे हो, ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता। हमारा धर्म नहीं सिखाता है किसी को भी, मतलब आपस में लड़ना या मतलब किसी के भी दिमाग में गलत फहमियाँ डालना, या आप किसी भी इंसान को टारगेट करना। बजरंग बली तो ये नहीं सिखाते। मैं जिम लवर हूँ, जिम चलाता हूँ, मैं काफ़ी टाइम से जिम चलाता हूँ। और ये ज़रूर नहीं कि हिंदू है मुसलमान है, हर कोई बजरंग बली को अपना आइडल मानता है, क्योंकि जैसे उनका शरीर है, जैसे उनका बल्कि भारी शरीर है, तो उसको थोड़ा सा, जिम लवर को थोड़ा सा अपने अंदर थोड़ा सा वो आ जाता है कि एग्रेसिव हो जाता है थोड़ा सा जिम लेवर की। नहीं यार, ये वेट उठाना है, किसी भी तरह उठाना है। बजरंग बली मेरे सामने खड़े हैं, अदरवाइज मैं ही हो गया। मेरे जिम में एक बजरंग बली जी की फ़ोटो है। जब कभी कभी मेरे पास, जब मेरे से कभी वेट उठता नहीं है, तो मैं बजरंग बली की तरफ देखता हूँ, एक बार सांस भरता हूँ, तो मेरे अंदर एक ऊर्जा से आती है, शक्ति से आती है, नहीं यार उठाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि मेरे को, जब मेरे को ऐसा फील होता है कि यार नहीं यार, मेरे को बजरंग बली को जवाब देना है, सिंपल सी बात है। तो यार, मतलब ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तुम बजरंग बली की आड़ में तुम इतने गंदा गुंडागर्दी फैला रहे हो, नाम रख रखा तुमने बजरंग दल, और तो ये चीज़ गलत है। ये हिंदुस्तान नहीं सिखाता है कि तुम ये काम हिंदुस्तान में रह के करो, तो तुम इंसान को बेवजह परेशान करो। ये कहीं से कहीं तक राइट नहीं है। जो भी कुछ कर रहे हैं बिल्कुल रॉन्ग है। इनके ऊपर सख्त से सख्त का कानून कार्रवाई होनी चाहिए, और ये बजरंग दल जो है बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए भैया। नफरत के खिलाफ खड़े होने वाले मोहम्मद दीपक के साथ आज कई लोग खड़े हैं। हमने कई ऐसे वीडियो देखे जिस पे मिलियन में व्यूज हैं, और वो मोहम्मद दीपक के साथ खड़े होकर अपना वीडियो बना रहे हैं, उनके समर्थन में अपना वीडियो बना रहे हैं। धर्म की राजनीति करने वालों से दूर रहो और सिर्फ हिंदू मुस्लिम का भाईचारा निभाओ। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं दीपक भाई, जब आप कहोगे, जब हम कोर्ट द्वार में आपके साथ खड़े पाएंगे, तो भाई हम सब जिम वाले एक है, अलग मत समझो और ऐसा व्यवहार मत करो जो किसी को परेशानी हो। चीजों को सही करो। एक यूनिटी ऐसी भी तो होना कि यार जो प्यार की चीजें फैलाए, प्यार की चीजें फैलाए। तू मोहम्मद दीपक तो मैं तेरे लिए यूसुफ कुमार बन जाऊंगा। तो बहुत सारे लोग दीपक के बारे में शायद ये बात नहीं जानते होंगे। टुडे आई एम मोहम्मद दीपक। सलूट करता हूँ दीपक को, मैं सलूट करता हूँ। जैसे वो खड़ा हुआ है, हमें भी खड़ा होना चाहिए, और मैं भी खड़ा हूँ। करिए आप, मैं मुसलमानों के साथ हूँ। उत्तराखंड के रुद्रपुर के रहने वाले मोहित चोपड़ा ने एक पोस्ट डाला था जिसमें उन्होंने दीपक को समर्थन देते हुए एकता का संदेश दिया था। पोस्ट डालने के बाद से मोहित का आरोप है कि बजरंग दल उन्हें धमकियां दे रही है, साथ ही उनके जिम के एक बोर्ड को भी वैंडलाइज किया है। मोहित चोपड़ा यह भी आरोप लगाते हैं कि जब से उन्होंने मोहम्मद दीपक के समर्थन में वीडियो बनाया है, उनके ऊपर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि वो किसी तरह का जिम जिहाद चला रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट मीन्स ऑफ जिहाद। हम लोग सब स्पोर्ट्स पता ना, मुझे फर्स्ट टाइम सुनने में आया कि हाँ जिहाद वर्ड भी कुछ होता है। नहीं तो हमने सुना हुआ है लाइफ में कि हाँ मेडल सुने हुए हैं, हमने ये सुना है अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, हमने ये सुना है कि आगे कैसे इंसानियत को आगे बढ़ाओ। हमने ये नहीं सुना था जिहाद वर्ड। हमारे जिम पे जब आया जाता है तो कहा जाता है कि ये लड़का जिहाद फैला रहा है। हमें उस वर्ड का मतलब नहीं सुना। हमने इंसानियत का मतलब क्या जुड़ा है। हमने ये नहीं देखा आज तक कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। हमें ये पता है कि ये इंसान है, और अगर ये किसी के लिए दुख के लिए खड़ा हुआ है तो उसके लिए खड़े हो जाओ बस। हमने ये भाई अपने, हमें माँ बाप ने हमारे कभी भेदभाव करना नहीं सिखाया किसी के साथ। हमारे माँ बाप ने कहा है कि हाँ जिसके लिए कभी भी बुरा हो रहा हो तो आप खड़े हो जाओ। हिंदू धर्म से हूँ,
50 बार दिन में जय श्री राम बोलता हूँ। कोई मुझे अगर जय श्री राम बोलता है उसको जय श्री राम बोलता हूँ, कोई मुझे अस्सलाम वालेकुम बोलता है उसको हम वालेकुम अस्सलाम बोलते हैं। एज अ ह्यूमन बात करूँ तो आज के टाइम पे सब बर्बादी की तरफ जा रहा है, सब हमारा देश। एक इंसान होने के नाते सोचो कि क्या हो क्या रहा है, मतलब हिंदू मुस्लिम में बांटा जा रहा है। यही अगर हम सोचना कि हम सब एक है तो बहुत कुछ लाइफ में कर जाएंगे, बहुत आगे तक ले जाएंगे। आज एक बच्चे को सिखाया क्या जाता है, तूने अपने धर्म के लिए ये करना है, तूने अपने लिए ये करना है, तूने अपने ये धर्म को आगे बढ़ाना है, उसको आप माइंडली उसको ये सिखाते हो। आज का यूथ को आप सिखाते हो ये संगठन ज्वाइन करो, ये ज्वाइन करो। देश में नफरत फैलाने के लिए बातें करोगे। आज के टाइम पे यूथ को ये सिखाया जा रहा है कि तुम्हारे धर्म से बढ़कर कोई नहीं है। मैं हिंदू, मैं खतरे में नहीं हूँ, खुलेआम घूमते हैं हम लोग नहीं है खतरे में। लेकिन कुछ एक किसी तरीके की नफरतें जो फैला रहे हैं लोग, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ यूथ हमारा इस्तेमाल हो रहा है। वो यूथ और बाकी वो जो नेता है जो कि कह रहे हैं आप लोगों से कि हाँ आपका धर्म बचाओ, अपना ये बचाओ। अरे धर्म बचाने वाले, धर्म हमारे माँ बाप ने हमें आज तक सिखाया कि हाँ जाओ, हर लड़का, हर ऊपर वाला एक है ऊपर वाला। कोई आज तक नफरत है हमारे घर वालों ने तो हमें नहीं सिखाई किस तरह की। सारा अगर यूथ बर्बाद हो गया तो देश बर्बाद है, साफ कह रहा हूँ। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।